नमस्कार मित्रों। जीवन संदन के इस वीडियो में मैं करता हूँ आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल क्लासेस और कथा वाचन, इन दो विषयों पर। दोनों विषय लगभग समान ही हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई मोटिवेशनल क्लास ज्वाइन करता है तो उसका उद्देश्य भी होता है जीवन को बेहतर बनाना। और जब कोई व्यक्ति कथा वाचन सुनने जाता है, कथा में जाता है या सुनता है, तो निश्चित रूप से उसका भी उद्देश्य होता है जीवन को बेहतर बनाना, आध्यात्मिक रूप से। और यदि ये उद्देश्य नहीं है तो यही उद्देश्य होना चाहिए। अगर कोई चमत्कार और कोई भौतिक कामना से, चमत्कार की आशा में या भौतिक कामनाओं से लोग वहाँ जाते हैं, तो ऐसा कथा सुनना व्यर्थ है। ये बात निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनका कथा सुनना व्यर्थ है। उन्हें कथा का अर्थ ही नहीं पता है। खैर, वो एक अलग विषय है। तो मैं बात कर रहा था मोटिवेशनल क्लासेस और कथा वाचन की। बहुत सारे अच्छे वक्ता मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और बहुत अच्छी देते हैं। मैं भी सुनता हूँ कभी कभी, और कथाएं भी मैं सुनता हूँ। कथा वाचन भी, कथा सुनना भी मेरा एक शौक है, और स्पीकिंग भी सुनता हूँ। और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यह है कि प्रभाव कितना पड़ रहा है। सेल्फ हेल्प बुक्स भी मौजूद हैं, और आप देखते होंगे कि जो मोटिवेशनल जो सेमिनार और जो वर्कशॉप वगैरह होती हैं, उनमें हज़ारों लोग भाग लेते हैं। तो कहाँ हैं वो हज़ारों लोग? उनमें से कितने लोग सफल हुए? इस पर भी तो एक स्टडी होनी चाहिए ना, रिसर्च होनी चाहिए। वो जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या फोड़ा, ये आजकल की भाषा में कहते हैं ना, फोड़ना। तो कहाँ फोड़ा, कैसे फोड़ा, कब फोड़ा, पता चलना तो चाहिए। इसी प्रकार से कथावाचन सुनकर, कथाएं सुनकर निकलते हैं जो लोग, वो फिर कहाँ चले जाते हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर जैसे कि तैसे। तो क्या लाभ है इस कथावाचन का? हालांकि कथाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा कहते हैं वक्ता। इसी प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ है? कमी है कि सबको एक ही दवा दी जा रही है। मोटिवेशनल स्पीच स्किल्स के अनुसार दी जानी चाहिए ना। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को मोटिवेट किया, तो उन्होंने हनुमान जी को ही क्यों मोटिवेट किया? और भी वहाँ पर थे, उनको क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता है कि यही जा पाएंगे, इसीलिए उन्हें ही किया। तो इसको, इस जिसके अंदर जो दक्षता है, जो स्किल्स हैं, उसको देखकर ही तो मोटिवेट किया जाना चाहिए। कुछ देर के लिए उत्साह आ जाएगा, कुछ देर के लिए ऊर्जा आ जाएगी। ये जो असफलता हम भोग रहे हैं ना, जो असफलता, जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, जैसे किसी ने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी और उसके बाद भी उसका जीवन यदि ऐसा का ऐसा ही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सेल्फ हेल्प बुक बेकार है या वो मोटिवेशनल स्पीच बेकार है। इसका अर्थ ये है, उस व्यक्ति की समस्याओं को समाधान उसके पास था नहीं। उस व्यक्ति की समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान वो बुक, पुस्तक रख नहीं पाई, अथवा वो मोटिवेशनल स्पीच खोज नहीं पाई। यही इसका अर्थ है। अगर उसका समाधान उसे मिल जाता तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाता। इसी प्रकार हम धार्मिक कथाओं को भी ले सकते हैं कि सबको एक ही दवा। क्या सभी साधकों की समस्याएं एक जैसी होती हैं? नहीं होती। किसी को क्रोध बहुत आता है, किसी को जलन बहुत होती है। आप एक और चीज़ देखते होंगे आजकल, जब प्रश्नोत्तरी होती हैं आध्यात्मिक, कभी कभार कथावाचक या मोटिवेशनल स्पीकर्स का तो मुझे नहीं पता कि वो क्वेश्चंस लेते हैं कि नहीं, लेते होंगे, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के दिमाग में रहते हैं, वो ना क्लियर करते हैं। तो आप उन कन्फ्यूजन्स को भी देखिए, सुनिएगा, कभी आप ध्यान से सुनिए।
तो आपको पता चलेगा कि कन्फ्यूजन का स्तर क्या है। ये जो कथा सुनने वाले लोग हैं वो किस हद तक कन्फ्यूज्ड हैं, किस हद तक कुछ समझ नहीं पा रहे हैं अध्यात्म के विषय में, अथवा अपने जीवन के विषय में। उनको घुट्टी तो को पिलाई जा रही है, साधक बनो, ध्यान करो, सफल हो जाओ, जोरदार शब्दों में। लेकिन कैसे सफल हो जाएं? हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका समाधान कहाँ है? जब तक उन समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान नहीं होगा हर एक के हिसाब से, तब तक वो स्पीच काम नहीं करेगी। कथावाचकों का तो लाभ हो जाएगा, स्पीकर्स का भी लाभ हो जाएगा, लेकिन जो उन स्पीच को सुन रहे हैं उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ जब ही होगा जब वो व्यक्ति स्वयं पर, अपने आप पर काम करेगा, अपनी समस्याओं को खोजेगा और स्वयं अपने समाधान खोजेगा। इसी को कहते हैं साधक, इसी को कहते हैं एक सीकर, खोजी होना। जो अपने लिए ही परेशान नहीं है वो समाधान क्यों खोजेगा? बस कि एक स्पीच में जाकर बैठ गए और बस फूल गए कुछ देर के लिए गुब्बारे की तरह, इससे क्या हो जाएगा? कोई समाधान नहीं। इसी तरह से कथा कहीं सुना कि वहाँ पर बहुत अच्छी कथा हो रही है अमुक कथावाचक की, और हम आ जाकर बैठ गए, उन्होंने हमने कथा सुनी, क्या लाभ होगा उससे? कोई लाभ नहीं। जब तक हमें प्यास नहीं लगी है तब तक हमें कोई पानी पिला भी दो तो उससे क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं। तो ये तो हमारी समस्याएं हैं। जब तक वो व्यक्ति हमें हमारी समस्याओं का हल हमारे तरीके से नहीं करेगा, जैसे किसी नौकरी को प्राप्त करने किसी को आपने प्रेरणा दे दी कि आईएएस क्लियर कर दो, लेकिन आईएएस के लिए उसके अंदर स्किल्स ही नहीं है तो क्या होगा? इसी तरह से पारिवारिक समस्याओं से जूझते हुए किसी व्यक्ति को आप मोटिवेट कर दो कि पति पत्नी आपस में अपना झगड़ा सुलझाना, नहीं हो पाएगा। जब तक आप उसकी जड़ में नहीं जाएंगे, पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस नहीं देंगे, तब तक काम आपका नहीं होगा। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद भी लोग कथाएं सुनते रहेंगे, मोटिवेशनल स्पीच भी होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लाभ कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से लोग अपने धंध फंद में उलझे रहेंगे। हाँ, उनमें से कुछ लोग सफल होंगे, लेकिन वो वही होंगे जिन्होंने अपनी समस्याओं पर काम किया होगा, जिनके अंदर वास्तव में ये प्यास होगी कि मुझे काम करना है। उनको स्पीच भी उनके काम आ जाएंगी। वो कुछ ना कुछ अपना ढूंढ लेंगे उसमें से अपने लिए, अपने विवेक की सहायता से। और जो आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं वो साधक भी अपना कुछ ना कुछ खोज लेंगे, कहाँ से? उन्हीं कथाओं में से। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें खुद प्यास लगेगी। वो बस अनमने से वहीं जाकर बैठ नहीं गए हैं, वो समाधान खोज रहे हैं। और उन्हीं उन्हीं लोगों के लिए कथावाचन और मोटिवेशनल स्पीच सफल हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो इसी विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहता था। आप अपने विचार भी मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप मुझसे मतभेद रखते हैं तो भी निश्चित रूप से बताइए, और आप सहमत हैं तब भी बताइए। धन्यवाद।